सुनसान कब्रिस्तान में एक ताजी कब्र के पास बैठकर 18 साल का एक लड़का फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था कि माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई तुम्हें मालूम तो है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। तुमने बहुत दुख झेले हैं माँ और मैं तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दे पाया। माँ की मौत पर कलेजा फाड़ फाड़ कर रोने वाला ये लड़का आगे चलकर 20वीं सदी के सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक बना, जिसके नाम से पूरा विश्व कांपता था, जिसकी सनक की वजह से मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध छिड़ गया, जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गईं। हम बात कर रहे हैं खौफ के दूसरे नाम एडोल्फ हिटलर की। एक तरफ तो उसने लाखों यहूदियों का कत्लेआम करवाया और वहीं दूसरी तरफ वो एक यहूदी लड़की के प्यार में पड़ गया, जिसके साथ जबरदस्ती करने के बाद उसने उसी से शादी भी कर ली। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे जालिम इंसानों में से एक हिटलर के बारे में बताएंगे, वो बातें जिनको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो हिटलर की जिंदगी से जुड़ी कई कहानियां हैं। किसी कहानी में वो हीरो है तो किसी कहानी में विलन, लेकिन ये भी सच है कि एडोल्फ हिटलर 20वीं सदी का सबसे क्रूर तानाशाह था। दोस्तों, एक रोचक तथ्य तो ये है कि जर्मनी पर राज करने वाला हिटलर जर्मनी में नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। 20 अप्रैल सन 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोनो एमिन नामक जगह पर हिटलर का जन्म हुआ। उसके पिता का नाम अलोइस और माँ का नाम क्लारा था। हिटलर की माँ क्लारा उसके पिता अलोइस हिटलर की तीसरी बीवी थी। हिटलर अपनी माँ की चौथी संतान था। उसके 3 भाई बहनों की बचपन में मौत हो गई थी। क्योंकि अब हिटलर अपनी माँ का इकलौता जीवित बच्चा था, इसलिए वो अपनी माँ का बहुत चहीता था। हिटलर का शुरुआती जीवन काफी उथल पुथल भरा रहा। रोजी रोटी के चक्कर में उसके परिवार को कई अलग अलग शहरों में भटकना पड़ता था। जहाँ एक तरफ वो अपनी माँ के बहुत करीब था, वहीं दूसरी तरफ अपने पिता से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सका। कहा यह भी जाता है कि हिटलर बचपन से ही बड़े धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। उसे चर्च के ग्रुप के साथ प्रेयर करना बहुत पसंद था और इसी वजह से वो आगे चलकर एक पादरी बनना चाहता था। दोस्तों, हिटलर बचपन से जर्मन की राष्ट्रवादी सोच से काफी ज्यादा प्रभावित था। इसीलिए ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद भी वो ऑस्ट्रिया की जगह जर्मनी का राष्ट्रगान गाता था। आगे चलकर 1903 में हिटलर के पिता की मृत्यु हो गई और फिर अगले कुछ सालों में हिटलर की माँ की भी मृत्यु हो गई। माँ की मौत के बाद हिटलर अंदर से टूट गया और अकेला हो गया। उसका दुनिया में कोई भी अपना नहीं बचा और नौबत यहाँ तक आ गई कि उसको एक पल के खाने के लिए भी मुहताज होना पड़ा था। जिसके बाद हिटलर ने अपना पेट पालने के लिए लेबर का काम करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों तक उसने पेंटिंग्स भी बनाई और पोस्ट कार्ड बेचकर पैसे कमाए। दोस्तों, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यही वो समय था जब हिटलर के मन में यहूदियों के लिए नफरत पैदा हो गई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो हिटलर जर्मनी आ गया और उसने जर्मनी की सेना ज्वाइन कर ली। जर्मनी की तरफ से उसने इस युद्ध में भाग लिया। युद्ध के दौरान 1918 में वो बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए घायल भी हुआ, जिसके लिए उसे 2 बार जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। लेकिन हिटलर जैसे हजारों सैनिकों की बहादुरी के बावजूद जर्मनी के इस युद्ध में हार हो गई। जर्मनी के इस हार से हिटलर बहुत निराश हुआ और उसने सन 1919 में सेना छोड़ दी और अपनी खुद की राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी का गठन किया, जो आगे चलकर नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। इस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य यहूदियों का दमन करना था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि हिटलर मानता था कि जर्मनी के हार के पीछे सबसे बड़ा हाथ यहूदियों का ही था और इन्हीं विचारों को उसने पार्टी के सदस्यों में कूट कूट कर भर दिया था। उसने अपनी पार्टी का चिन्ह स्वास्तिक रखा, जिससे कि उसकी पार्टी को धार्मिक समर्थन हासिल हो सके। धार्मिक समर्थन पाने के बाद उसने अपने देश प्रेम के लुभावने भाषणों से जर्मन लोगों के दिलों में जगह बना ली, क्योंकि उसने लोगों के मन में यहूदियों को लेकर गुस्से को पहले से भांप लिया था। जिसके बाद हिटलर यहूदियों के नाम पर राजनीति करने लगा। आखिरकार सन 1933 में जर्मनी के चुनाव में हिटलर की जीत होती है और वो जर्मनी का चांसलर बन जाता है। हिटलर के सत्ता में आने के बाद उसकी तानाशाही के युग की शुरुआत होती है, जो उसे इतिहास का सबसे जालिम इंसान बना देती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हिटलर की विश्व को जीतने की सनक की शुरुआत कहां से हुई। सत्ता में आने के बाद सबसे पहले वो जर्मनी की संसद को भंग कर देता है और विरोधी पार्टी का अस्तित्व ही खत्म कर देता है, ताकि उसके सामने कोई भी खड़ा ही ना हो सके। इसके बाद वो अपने आप को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी घोषित कर देता है और इस तरह वो जर्मनी का सर्वोच्च नेता या फिर कह लें कि तानाशाह बन जाता है। सारी शक्तियों को अपने हाथों में लेने के बाद वो एक फरमान जारी करता है कि जर्मनी में रहने वाले सारे यहूदी उसके देश को छोड़कर भाग जाएं। पर उस समय तक यहूदियों के पास अपना कोई राष्ट्र नहीं था, जिसकी वजह से वो जर्मनी में ही रहने के लिए मजबूर थे। जिसके बाद हिटलर के फरमान को अनसुना करने पर उनका बड़ी बेरहमी से कत्लेआम किया गया। देश के
दुश्मनों को सजा देने के बाद हिटलर ने जर्मनी की हार के दूसरे सबसे बड़े कारण पोलैंड को सबक सिखाने की ठान ली, जिसके बाद उसने 1 सितंबर सन 1939 को पोलैंड पर चढ़ाई कर दी। अब क्योंकि ब्रिटेन की पोलैंड के साथ सुरक्षा संधि थी कि ब्रिटेन हर मुसीबत में पोलैंड की रक्षा करेगा, तो उसे ना चाहते हुए भी हिटलर के विरुद्ध पोलैंड का साथ देना पड़ा। और इस लड़ाई में पोलैंड के साथ ब्रिटेन के अलावा फ्रांस भी था, पर हिटलर की ताकत के आगे इन देशों का साथ भी पोलैंड के लिए काफी नहीं पड़ा और पोलैंड को हिटलर के आगे समर्पण करना पड़ गया, जिसके बाद पोलैंड पर हिटलर का कब्जा हो गया, जिससे हिटलर की शक्ति और बढ़ गई। इसके बाद विश्व को जीतने के लिए हिटलर अपनी शक्ति को और ज्यादा बढ़ाने लग गया, जिसके बाद उसने इटली और जापान को बड़ी होशियारी से अपने साथ मिलाकर एक गुट बना लिया। इस गुट की एक ही महत्वाकांक्षा थी कि उन्हें पूरे विश्व पर राज करना है। इसी महत्वाकांक्षा के कारण दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही थी। हिटलर की इस सोच का पता जब विश्व समुदाय को चला तो वो सब एक साथ मिलकर हिटलर के इस गुट का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त का आलम यह था कि पूरा विश्व दो गुटों में बट गया, जहां एक ओर जर्मनी, इटली और जापान जैसे तानाशाही सोच रखने वाले देश थे, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देश। इस दौरान हिटलर लगातार दुनिया पर राज करने के सपने को पूरा करने की कोशिश में लगा रहा, जिसके बाद 9 अप्रैल 1940 को हिटलर ने नॉर्वे और डेनमार्क पर भी हमला कर दिया। जर्मन सेना के आगे नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों को भी घुटने टेकने पड़ गए और इन देशों पर भी हिटलर का कब्जा हो गया। इसके बाद हिटलर एक के बाद एक देशों पर हमला करके उन्हें जीतता चला गया और अपना साम्राज्य बढ़ाता गया। हद तो तब हो गई जब उसने बेल्जियम और हॉलैंड को जीतने के बाद फ्रांस पर भी हमला कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि फ्रांस ने पोलैंड का साथ देकर जर्मनी से सीधे तौर पर दुश्मनी कर ली है। हिटलर की तानाशाही के आगे फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश को भी समर्पण करना पड़ गया, जिसके बाद हिटलर के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए। हिटलर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन ब्रिटेन पर भी चढ़ाई करने का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद जर्मन सेना ब्रिटेन पर हमला कर देती है और जर्मन सेना और ब्रिटेन की सेना के बीच में भयानक युद्ध होता है। लेकिन ब्रिटेन की सेना मजबूती से जर्मन सेना का सामना करती रही। पहली बार जर्मन सेना युद्ध में कमजोर दिखाई दे रही थी। वो कहते ना कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा नुकसानदायक होता है, कुछ ऐसा ही हुआ हिटलर के साथ और पहली मर्तबा ब्रिटेन की सेना ने जर्मन सेना को युद्ध में रौंद दिया। इस हार के बाद हिटलर पहली बार थोड़ा सा कमजोर पड़ा। उसका ब्रिटेन को जीतने का सपना अधूरा रह गया, लेकिन हिटलर को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई और वो ब्रिटेन से हार के बाद अब रूस को सबक सिखाने के लिए निकल गया। यहाँ पर भी जर्मन सेना को मुंह की खानी पड़ी और एक के बाद एक हार से हिटलर और जर्मन सेना कमजोर पड़ गई, जिसका फायदा उठाते हुए विश्व के देशों ने मिलकर हिटलर को हराने का फैसला कर लिया। उन्हें मालूम था कि हिटलर को यदि हराना था तो उसको तोड़ने की जरूरत थी, जिसके तहत अमेरिका ने सबसे पहले जापान पर दबाव बनाया, पर जापान ने अमेरिका की बातों को मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद मानव इतिहास का सबसे खौफनाक दिन आया जब अमेरिका ने 6 से 9 अगस्त सन 1945 के बीच जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए और जापान को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रूस ने इटली पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद इटली को ना चाहते हुए भी समर्पण करना पड़ गया और वहां के तानाशाह मुसोलिनी को मौत के घाट उतार दिया गया। क्योंकि मुसोलिनी हिटलर के काफी करीबी था, इसलिए उसकी मौत की खबर सुनकर हिटलर सदमे में आ गया और उसे हर पल अब यही डर सताने लगा कि अब वो दिन दूर नहीं जब जर्मनी की हार होगी और उसको भी उसके दोस्त की तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। धीरे धीरे ये सच होता हुआ भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि पूरे विश्व की सेनाएं जर्मनी पर चढ़ाई कर चुकी थीं, जिसका सामना करना जर्मन सेना की बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी हिटलर ने हार नहीं मानी और युद्ध लड़ता रहा। लेकिन जर्मन सेना दिन पर दिन कमजोर पड़ती गई और जर्मनी के अधिकांश भाग पर दुश्मनों की सेना का कब्जा हो गया। और फिर वो दिन भी आया जब रूसी सेना ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन को कब्जे में लेने के लिए उसको चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि उसे पता था कि एक बार बर्लिन को जीत लिया तो हिटलर उनके कब्जे में होगा। और कहीं ना कहीं इसी बात का अंदाजा हिटलर को भी हो गया था। तभी तो उसने देरी ना करते हुए अपने कुछ खास विश्वास पात्र लोगों के साथ एक बंकर में शरण ले ली। उसकी एक ही इच्छा थी कि मरने से पहले वो अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी कर ले। 29 अप्रैल सन 1945 को जब हिटलर ने बंकर के अंदर ही अपनी प्रेमिका से शादी की और उन्हें पत्नी का दर्जा दिया, तब दुश्मन हिटलर के बंकर से कुछ ही कदमों की दूरी पर थे। लेकिन ईवा ने हिटलर को छोड़कर जाने से मना कर दिया। उनके आसपास का इलाका आग में जल रहा था और वो बंकर में शादी कर रहे थे। हिटलर ने अपने कर्मचारियों के लिए शादी के पार्टी के तौर पर नाश्ता आयोजित किया। ये शादी सिर्फ 46 घंटे की थी। 30 अप्रैल सन 1945 को उन्होंने कर्मचारियों को दोपहर के 1 बजे आखिरी बार अलविदा कहा और अपने कमरे में चले गए। जिसके कुछ समय के बाद कर्मचारियों ने गोली चलने की आवाज सुनी। दरवाजा खोला तो देखा कि दूल्हा दुल्हन यानी कि हिटलर और उसकी पत्नी ईवा ब्राउन फर्श पर मृत पड़े थे। हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी और ईवा ने साइनाइड कैप्सूल खाकर अपने प्रेमी के साथ जान दे दी थी। हिटलर
मरने से पहले ईवा को अपनी पत्नी बना गया और इनकी प्रेम कहानी सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। यकीनन हिटलर तानाशाह था, लेकिन ये कहानी 20वीं सदी की सबसे यादगार प्रेम कहानियों में से एक है, जो बताती है कि क्रूर तानाशाह के भीतर भी दिल था। तो दोस्तों, एडोल्फ हिटलर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। और हाँ, जाते जाते वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते हुए जाएं। देखने के लिए शुक्रिया।